साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ प्रश्नों को। डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 3 है। डिफरेंशिएशन का एक इनिशियल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में फार्मूलों पे आधारित कुछ प्रश्नों का हल है और डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड प्रश्नों का हल है। आज भी हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया होगा और पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, या फिर पूछा जाएगा कि इफ y इक्वल दिस देन प्रूव दैट LHS इक्वल RHS। आपको सिद्ध करना होगा कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम में एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन है y इक्वल x sin x, और कहा जा रहा है प्रूव दैट 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x इक्वल cot x। dy dx ऑफ y इक्वल d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स लिखेंगे। dy अपॉन डी एक्स, जरा इसे देखें तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, पहला है x और दूसरा है साइन x। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगाएंगे। क्या होता है f1x डिवाइड dx f2x प्लस f2x डिवाइड dx f1x, यानी कि पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। तो यहां पे लिखेंगे x d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब जरा देखिए, इसे भी देखते जाएंगे जो आपको प्रूव करके लाना है। उसमें है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई इक्वल क्या है x साइन x, ठीक। तो डिवाइड बाई वाई, आप इसे y से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या कर दे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें तो इसे आप लिखोगे x cos x प्लस साइन x अपॉन वाई। वाई की जगह क्या रख दे x साइन x, यहाँ पे हम x साइन x रख देते हैं। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल x cos ऑफ x प्लस साइन x, और जो y की वैल्यू है x साइन x वो यहाँ पे हम रख देते हैं। अब x साइन x का मैं अलग अलग भाग दे देता हूं। ये जो दो टर्म है दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। यहाँ पे x से x डिवाइड हो गया, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस अपॉन साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं cot x। यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। इस 1 अपॉन एक्स को इधर ले आइए, जो कि प्रूव करके लाना है, उसमें माइनस 1 अपॉन एक्स है ना। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा cot x। जरा देखिए, यही आपको प्रूव करके लाना था। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। इसमें दिया है y इक्वल साइन एक्स इंटू कास 2x। आपको प्रूव करके लाना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल वाई इन ब्रैकेट cot x माइनस 2 tan 2x। y इक्वल साइन एक्स इंटू कास ऑफ 2x, ये दिया हुआ है। बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इधर हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस 2x। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स डी बाई डी एक्स
सेकेंड फंक्शन cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 2x डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना है, डी बाई डी एक्स के आगे जो लिखा है उसका डिफ्रेंसिएशन होना है। अब देखिए यहां पर जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, मीन्स फलनों के फलन का डिफ्रेंसिएशन है। ये चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी इसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, ये चैप्टर आप आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फंक्शन क्या है। जैसे कहीं पे लिखा है y इक्वल साइन एक्स, अब यही हम साइन के बाद x के स्थान पर फिर कोई एक फंक्शन लिखते हैं, मीन्स log x लिखते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, किसी फलन का फलन है। इसी तरह cos x ना होकर के यहाँ पे cos 2x है, तो 2x भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया। तो इस तरह का जब फंक्शंस ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो ये अगले टॉपिक में यानी अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x लिखेंगे और इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स 2x। डिटेल में जानने के लिए आप हमारा YouTube में अगला वीडियो देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन का। तब तक अभी आप इसे ऐसे ही समझें, प्लस साइन के बाद cos ऑफ 2x और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 ये जो बचेगा इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2 साइन ऑफ x और ये माइनस साइन 2x प्लस cos 2x इंटू cos x। चलिए प्लस का टर्म पहले लिख लेते हैं, cos ऑफ 2x इंटू cos x। ये टर्म निगेटिव टर्म है, ऋण चिन्ह के साथ है, तो माइनस के साथ 2 साइन x और साइन 2x बाद में लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy अपॉन dx। अब जरा गौर से देखिए, आपको प्रूव करके क्या लाना है। जो प्रूव करके लाना है उसमें ब्रैकेट के पहले y लिखा हुआ है और y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स cos 2x। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम ये जो मेरा पूरा टर्म है इसमें यही कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स cos 2x। तो यहां पे साइन एक्स cos ऑफ 2x कॉमन लिया, तो इस टर्म का ये जो दो टर्म है दोनों में भाग दे देंगे, यानी कि ये दोनों टर्म इससे डिवाइड कर देंगे। तो साइन एक्स का जब हम भाग cos x में देंगे तो ये आपका cos x बटे साइन एक्स हो जाएगा और cos 2x कॉमन के कारण बाहर चला गया। -2 के बाद साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड हो गया और यहाँ पे हम साइन 2x के बटे में साइन 2x अपान क्या लिख देंगे, cos ऑफ 2x। ब्रैकेट को मैंने ऐसे बंद कर दिया, dy अपान dx इक्वल साइन ऑफ x cos ऑफ 2x। ब्रैकेट में cos अपान साइन को हम क्या लिखेंगे, cot x। तो मैंने इसको cot x लिख दिया। -2 साइन 2x अपान cos 2x को क्या लिखेंगे, tan 2x। tan 2x ब्रैकेट बंद, नीचे आइए dy अपान dx इक्वल ये क्या है, साइन x इंटू cos x क्या है, y है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, cot ऑफ x -2 tan 2x। यही हमें प्रूव करके लाना था। साथियों, आपने दो प्रश्नों का सॉल्व देखा। आपको यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत बार आप देखते होंगे YouTube चैनल में समय बचाने के लिए लोग मैथमेटिक्स के प्रश्नों को भी बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि मैं आपको चीज़ें बहुत आराम से समझाऊं, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि इसमें भागने और दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी कोशिश आपको करनी है कि आप चीज़ों को रटना छोड़िए, समझने का प्रयास करिए। चीज़ों को रटने से काम चलने वाला
नहीं है। ठीक है, कुछ फार्मूले याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन यदि आपने फार्मूलों को समझ रखा है, यदि आपने प्रश्नों के हल को बोधगम्य तरीके से समझ रखा है, तो यकीन मानिए फिर आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। तो चीज़ों को समझने पे आपको ज़्यादा जोर देना है। आप देखते हैं एक और प्रश्न ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सीधे सीधे इन्हें दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन समझ के फार्मूला लगाएं, उससे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो ये देखिए x रूट x आ गया। x का मल्टीप्लाई मैंने 1/x के साथ किया तो प्लस 1/x इंटू x से x डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई रूट x के साथ किया तो माइनस रूट x इंटू 1/√x, इस यहाँ से ये डिवाइड। और फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं तो प्लस माइनस मिलकर के हो गया माइनस, और ये हो गया 1/x√x। चलिए y इक्वल, यहाँ पे दोनों की पावर जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ x की पावर कितनी है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो इसे हम लिखेंगे 1 + 1/2। समझ में आ रहा? ये x से x डिवाइड हो चुका है तो ये बचा +1, यहाँ से ये बचा -1, दोनों कैंसल आउट, एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ पे -1/, ये क्या है x की पावर 1 और +1/2। आगे देखते हैं, x की पावर ये कितना हो जाएगा 3/2, माइनस जब हम इसे देखेंगे तो ये हो गया x की पावर -3/2, वही टर्म नीचे था ऊपर ले गए तो -3/2 हो गया। इतना सॉल्व कर लेने के बाद अब इस प्रश्न में, इस प्रॉब्लम में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फार्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे dy/dx x की पावर 3/2 माइनस dy/dx x की पावर -3/2, dy/dx इक्वल x की पावर n, dy/dx x की पावर n, इसका फार्मूला आप जानते हैं n x की पावर n-1, ये फार्मूला आप जानते हैं। इसी फार्मूले को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो 3/2 पहले आएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 - 1, माइनस यहाँ पे -3/2 पहले आएगा तो -3/2 x की पावर -3/2 - 1। चलिए 3/2 -1 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1/2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/2 और ये कितना हो गया -5/2। dy/dx की वैल्यू इस तरह हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रैक्शंस के रूप में लिखे हुए p/q के फॉर्म में लिखे हुए फंक्शन का कैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तब तक आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए।